तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 5 स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। ओके, आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन ही पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन देखिए आपको फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो हमें इसे फैक्टराइज करना है। करते क्या है, हमने क्या बताया था आपको लेक्चर में कि आपको फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट टर्म इज 5p स्क्वायर एंड थर्ड टर्म इज माइनस 35। याद रखो, साइन को याद रखना है ना, प्लस रहेगा तो हमको तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस है तो आपका माइनस 35। तो माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर जब कुछ नहीं मान होता है तो 35 वन 35 लिए है ना, ये पी स्क्वायर तो माइनस 35 पी स्क्वायर हमने साइड में लिखा। अब देखो अब क्या करना है, टू ऐसे प्रोडक्ट आपको निकालना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आना चाहिए, माइनस 35 आना चाहिए, एंड प्लस करने पर आपका क्या आना चाहिए, माइनस 2p आना चाहिए। ठीक, ये जो दो प्रोडक्ट रहेंगे मल्टीप्लाई करने पर 35 माइनस 35 पी स्क्वायर देगा, और प्लस माइनस जो भी करने पर आपको क्या देगा, माइनस 2p देगा। ओके, तो चलिए देखते हैं ऐसे दो नंबर कौन कौन से। ठीक, चलिए अब 35 आपका, आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर दीजिए 35 को। 5 7 35, क्योंकि 35 और किसी से नहीं जाता, देखो दो नंबर आपको ऐसे ही मिल जाए। तो ये जो दो नंबर है आप देखिए 5 एंड 7 है ना, ये दो आपको नंबर्स मिले, इसे आप माइनस करेंगे, 7 माइनस 5 कितना होता है, 7 माइनस 5 होता है 2। ओके, बस इसे इस तरह से हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है कि हमको माइनस 2p मिलना चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट वाला जो नंबर है यहाँ पर तो आपका माइनस है, तो हमने माइनस रखा, ये बड़े डिजिट पहले रख दिया। ठीक है, ओके, एंड साथ में हमने रख दिया p। अब यहाँ हमको देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यहाँ हमें प्लस मिल गया। ठीक, अब हमने लिख दिया 5p। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको माइनस 35 पी स्क्वायर मिलेगा, एंड इसे आप क्या करेंगे, माइनस और प्लस आपका माइनस होता है, तो 7 माइनस 5 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2p मिलेगा। ठीक है, 2p मिलेगा, तो ये हमें 2p मिल गया, लेकिन कैसे मिलेगा, बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो हमने माइनस कर दिया। क्लियर, समझा, होप समझा होगा। ये प्रोसीजर आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो अब हमें ये दो नंबर्स मिल गए, दो प्रोडक्ट मिले, तो अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर है ना, ये जो माइनस है हमने फर्स्ट को फर्स्ट में लिखेंगे, माइनस 7 मतलब माइनस 2p के प्लेस पे हमें ये दोनों को लिखना है। क्लियर है, अब माइनस 2p का भी कोई काम नहीं आपको, और माइनस 35 भी हमने लिख दिया। ओके, इज इक्वल टू, अब ये दो हमने पार्टीशन कर लिया, दो पार्ट बना लिया। क्यों दो पार्ट बनाते हैं, क्योंकि हमको कॉमन निकालना रहता है। क्यों कॉमन निकालना रहता है, क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं। ओके, तो चलिए पी स्क्वायर एंड माइनस 7p में क्या कॉमन है आपका, p कॉमन है, हमने p कॉमन ले लिया, एक p आपका ये रहेगा, देन माइनस 7। क्लियर, ओके, ठीक है, तो ये माइनस 7। अब इसके बाद अब देखो हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में है सेम वैसे ही आना चाहिए, याद रखना है ना, मतलब हमको क्या करना रहता है, कॉमन निकालते जाना है, फैक्टराइज करते जाना है। तो ये जो है कॉमन निकला, सेम कॉमन आपको इधर भी निकालना है, दिमाग में यही भरना है कि यही यहाँ पे आना चाहिए, बाकी जो एक्स्ट्रा वो सारा कुछ बाहर निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस 5p माइनस 35, क्या करोगे आप, प्लस 5 हमने साइड में रख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ p चाहिए, क्या हो गया p। ओके, अब ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमने माइनस रख दिया। ओके, समझा। अब 5 7 35, यहाँ हमने 35 कर दिया। देखो बार बार समझा रहे, यहाँ पर माइनस है तो आप बोलोगे कि अब यहाँ पे भी माइनस क्यों है ब्रैकेट के अंदर, नहीं तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ओपन होगा तो चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो कैसे चेंज होगा, यहाँ अगर माइनस होता था ना तब यहाँ पर कंडीशन थोड़ी और होती। क्लियर है, तो प्लस है तो प्लस माइनस माइनस लिख दिया हमने माइनस। क्लियर है, ये दोनों को कंपेयर कीजिए और जो भी आता है वो यहाँ लिख। क्लियर हो गया, ओके। अब चलिए अब देखिए, अब इन दोनों में हमको कॉमन क्या है, 5 - 7 5 - 7 इज कॉमन, इसे हम एक लेकर बना लेंगे, p - 7 p - 7। ओके, अब उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा बचा p + 5 हो गया फैक्टराइज। और कोई कंडीशन है क्या फैक्टराइज करने की, सो दिस इज योर आंसर, p - 7 and p + 5, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आपको सिस्टमेटिक लिखना है। आप इसे फैक्टराइज करके साइड में दिखा भी सकते हैं कि आपने कैसे ये दो फैक्टर निकाले, दो प्रोडक्ट निकाले। ठीक है, तो ये वाला प्रोसीजर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको आया ना तो फिर आप बाकी तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसका प्रोडक्ट निकालना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आई जाइए p स्क्वायर माइनस 7p एंड माइनस 40। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है, p स्क्वायर माइनस 7p। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया। ओके, देन उसके बाद क्या करोगे आप, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये है 44 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब आपका क्या करोगे, सीधे सीधे 1 से मल्टीप्लाई, 44 1 से 44, तो ये 44p स्क्वायर है ना, माइनस हो गया। अब ये देखिए सॉरी मल्टीप्लाई हो गया, अब ये जो माइनस में है तो हमने यहाँ माइनस रखा। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका की प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -44p स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पे ऐसा आना चाहिए। ठीक, और उसके बाद यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ ऐसे दो नंबर आने चाहिए जो कि आपको क्या देंगे, -7। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, -7p, प्लस माइनस करने पर, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ऐड। चलो अब क्या करना है आपको, -44 है आपका आंसर, पहले सीधे सीधे 44 का क्या निकालेंगे, फैक्टर। इससे आएगा 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है। ठीक है, 2 2 2 4 2 2 4, अगेन 2 से 2 1 से 2 2 1 से 2। अब ये किससे जाएगा, 11 1 से 11। ठीक है, हमें कौन सा नंबर मिलेगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 11 है। अब आप क्या करोगे, देखिए 11 2 से 22 करेंगे और उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 44 तो आएगा, 44 तो कहीं से भी आएगा, लेकिन हमको क्या देखना है कि -7 भी आना चाहिए। ठीक है, तो 22 - 2 करोगे तो आपको आता है क्या, नहीं 20 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 2 2 4 या 4 ले लीजिए, 2 2 4। ठीक है, एंड 11 को अलग कर दीजिए,
तो 11 में से अगर 4 माइनस करोगे तो आपको 7 आता है, ठीक है। 7 के बाद 8 9 10 11, ठीक है। 4 माइनस किया, आपका 7 आ गया, बड़े डिजिट के आगे हमने माइनस रखा तो माइनस आ जाएगा। क्लियर है, ओके। चलो तो हम क्या रखेंगे, ये 11 हमने यहाँ रखा और यहाँ रखा, दोनों को हमने पी दे दिया, याद रखो यहाँ पर पी है, एक्स नहीं, ठीक है, ओके। देन हमें अब साइन चाहिए, साइन कहाँ से लोगे, इसका साइन हमारा यहाँ से आ रहा है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ओके ओके। बस ये दोनों नंबर को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब -7p नहीं लिखना है, याद रखना, अब -11p प्लस 4p माइनस 44, ओके। नाउ फैक्टराइज करते जाइए। अब कॉमन क्या निकालेंगे, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं यहाँ पे टेकिंग कॉमन, ठीक है, ओके। तो क्या कॉमन निकलेगा यहाँ आपको तो सिर्फ p निकलेगा, क्योंकि इसमें भी p है, इसमें भी p है, ठीक है। एक p इसका बच गया -11। क्लियर हो रहा, समझ आ रहा है कि देखो p मल्टीप्लाई बाय p करोगे आपका p स्क्वायर हो गया, p मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे 11p हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर भी हमें p -11 चाहिए, तो ये 4 हमारा बाहर निकल जाएगा, ये p हो गया -11, 4 11 सा 44। क्लियर। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा कॉमन, p -11 हमारा कॉमन निकल रहा है। इसको ये इस तरह से स्क्वायर नहीं लिखना, याद रखना, ये हमने कॉमन निकाला है, ठीक। अब जो एक्स्ट्रा बचा p + 4 हो गया, therefore your answer is p -11 and p + 4। इजी, ठीक है। चलो दोनों सॉल्व कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 and 8 देखते हैं। m² - 23m + 120, ठीक है। इसे फैक्टराइज करेंगे, क्या करने वाले हम 120 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 120 1 सा 120 और m² है तो 120m², ठीक है। प्लस में है, यहाँ पर सिंबल की जरूरत नहीं है, ओके। अब देखिए यहाँ क्या करना है आपको, इसे फैक्टराइज करना है कि आपको 23 आना चाहिए, प्लस माइनस क्या करना है 23 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 120 आना चाहिए, ऐसा आपको नंबर देखना है। तो पहले हम 120 का फैक्टर निकाल लेते हैं, तो उसे करेंगे 2 6 12, ओके, देन 2 3 सा 6, 2 15 सा एंड 15 1 15 1 से 3 से करो ना, अरे मत जाए 3 5 सा एंड 5 1, ओके। क्लियर हुआ, ओके। अब इसमें से ऐसे हमको पार्टीशन करना है कि आपका माइनस प्लस करने पर आपका 23 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 120 तो वैसे ही आता है, लेकिन आपको ये चाहिए -23। क्या करोगे आप, एक बार देखते हैं, 2 2 सा 4 है ना, ये 4 ले लिया एंड 5 3 सा 15 50 2 सा 30, तो 30 एंड 4 माइनस करोगे तो कहीं से नहीं आने वाला 23। 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 एंड 3 5 से 15 15 और 8 माइनस करिए, नहीं 15 और 8 को प्लस कीजिए तो 23, गुड। तो 15 और 8 को आपने प्लस किया तो 23 आ गया, और 120 तो वैसे ही आना है, 15 8 से 120, क्योंकि 120 ये पूरा इसका फैक्टर ही है ना, ठीक है। तो 15 और 18 बड़ी चीज क्या हमारी 15, छोटा क्या है 8। अब साइन कहाँ से लेना है आपको, फर्स्ट का साइन तो आपको यहाँ से मिल गया, ये तो आपको ऑलरेडी प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो अब ये दोनों भी माइनस में है, ठीक है, दोनों भी माइनस में है, तो आपका आंसर 15 और 8 माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो 15 में 8 को प्लस करेंगे तो कितना होगा हमारा, हाँ प्लस होता है, तो ये हो गया हमारा 23, है ना। अब हमको m भी चाहिए तो दोनों के साथ में हमको m लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे m² मिल जाएगा और प्लस करने पर m मिलेगा, बट हमें -23 चाहिए, मिलेगा ना, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस है तो माइनस का लगाएंगे, ठीक, ओके। चलिए आगे आ जाइए, यहाँ आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो m² माइनस ये दोनों प्रोडक्ट जो हमें मिले हम रखेंगे 8m + 120। अच्छे से देख लो क्लियर हुआ कि नहीं समझ में आता फिर से पूछो, ठीक है। अब पार्टीशन करेंगे तो कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, एक में हमको तो m कॉमन मिलेगा, एक m बचा, यहाँ पर आपका 15 बचा, ओके। यहाँ भी हमें क्या करना है -8 बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखिए m अंदर आएगा, देन माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, ठीक, ये माइनस ये प्लस माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस होगा ना, बताया था हमने, ये माइनस रहता है यहाँ पर, तो आपको चेंज होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, तो इस चेंजेस को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ब्रैकेट के अंदर गया मतलब वो चेंज होना है, यहाँ प्लस होता था तो प्लस प्लस तो वैसे भी प्लस होता था, है ना, इसलिए ध्यान रखना। तो 8 15 और 120 आ गया, देखो दोनों कॉमन सेम आए, ओके। अब चलिए ये कॉमन को हम साइड में करते हैं, m - 15 और ये जो हमारा एक्स्ट्रा बचा m - 8, सो दिस इज योर आंसर, फाइन, m - 15 m - 8, क्लियर। और छोटे छोटे बस आपको ये फैक्टर्स को अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है, क्लियर हुआ। ये फैक्टर आपका निकल गया, इसको इस तरह से पार्टीशन करना है कि आपका ये आना चाहिए, है ना। 120 तो वैसे भी आएगा, क्यों, क्योंकि इसी के फैक्टर है तो वो तो आने ही। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8, m² - 25 + 100, 25 के टेबल में भी 100 आता है ना। तो चलो अब हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है, 100 1 सा फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर, ध्यान रखो, चलो फिर से बता देते इस तरह से, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म आपको मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 1 है मतलब 100 1 सा 1 100 एंड 100 m², ओके। चलो इसे इस तरह से पार्टीशन करो कि -25 आना चाहिए, ठीक है। क्या करोगे, 100 को आपको इस तरह से पार्टीशन करना है कि आपका -25 आना चाहिए, मतलब प्लस माइनस करके आपको -25 आना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, कैसे निकालेंगे उसका, टेबल पढ़िए, एक तो 25 करेंगे तो 25 4 100 होता है, लेकिन हमको तो 25 चाहिए,
है ना, हमें 25 चाहिए, तो हमें कौन सा ऐसा नंबर रखना है, नहीं समझ आता सीधे सीधे फैक्टर में चलो, ठीक है। तो फैक्टर निकालेंगे, ये हो गया 100, ये हो गया एकदम इजी वे में। अगर आप समझते होंगे तो ध्यान कीजिए, देखो 2 है, 2 5 10 हो गया, देन 2 25 हो गया, 5 5 25, अगेन 5 5। क्लियर, अब दिमाग लगाओ, 25 बोल रहा है ना, ये क्या होगा 2 2 4 एंड 4 5 20, ओके 4 5 आपने 20 दिया और ये 5 को अलग से कर दीजिए, मतलब प्लस, तो 25 आएगा कि नहीं, एंड 25 100 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए एक बार यहाँ से देखो 2 2 4 करो एंड 5 5 25, तो 25 और 4 में कहाँ से आने वाला है, पॉसिबल ही नहीं है। 50 एंड 2 करो तो ये 100 तो आ जाएगा, लेकिन 50 माइनस 2 करोगे तो आपका 25 आएगा क्या, नहीं, है ना। तो हमको ये चीज सर्च करनी इस फैक्टर से कि कौन किस तरह से हम पार्टीशन करें, तो 20 और 5 25 भी होगा और 20 एंड 5 100 भी होगा। क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन पे 100 देता है एंड प्लस माइनस करने पे आपको 25 देता है। अब कैसे निकालना है, 20 आपको ग्रेटर नंबर इधर रख दिया हमने, 5 आपका स्मॉलर नंबर इधर रख दिया। अब साइन कहां से मिलेगा, ये तो प्लस है इसलिए हमने कुछ नहीं किया, फर्स्ट वाला साइन पकड़ लीजिए, ये तो आपका प्लस ही है, माइनस प्लस माइनस। क्लियर, ओके, तो ये हमें क्या दिखे जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 एम हमको मिल गया, यहाँ हमने एम नहीं लिखा, ओके 25 एम हमें मिल गया, लेकिन बड़े डिजिट के आगे माइनस तो हमने माइनस लगा दिया। क्लियर, इजी है। चलो अब इसे फैक्टर निकालेंगे, एम स्क्वायर माइनस 25 एम की जगह हम ये लिखेंगे, ठीक है, तो माइनस 20 एम माइनस 5 एम प्लस 100, ये हमने कर दिया पार्टीशन। आगे आ जाइए, अब इजी हो गया तो थोड़ा स्पीड से सॉल्व करेंगे ना, एम माइनस 20, ये कॉमन निकल गया माइनस 20, क्योंकि इसके पास भी एम है, इसके पास भी है ना। अब यहाँ हमने माइनस 5 को कॉमन निकाला, तो यहाँ हमको एम मिला, और ये देखिए माइनस प्लस माइनस लिख दिया हमने, ये हो गया माइनस 20। क्लियर, ठीक है, दोनों में कॉमन निकल गया माइनस 20, 5 20 100, ओके। अब ये दोनों में कॉमन निकाला हमने, तो m माइनस 20 हमारा कॉमन निकला, और जो एक्स्ट्रा बचा उसे हमने अदर ब्रैकेट में इनपुट कर दिया। सो दिस इज योर आंसर, m माइनस 20 m माइनस 5। इसी ज्यादा बताने लायक नहीं है ना, बस ये फैक्टर्स पे ध्यान देना, बाकी तो सब इसी है। चलो नोट करो।